नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मानव आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन, मतलब कि आपको अपनी आवश्यकताएं पता होनी चाहिए और उसका मूल्यांकन करने भी आना चाहिए कि हाँ, हमारी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, उसका हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब कि जो भी आपकी आवश्यकताएं होती हैं उनका क्या होगा, सही मूल्यांकन। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि मतलब मानव आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन। हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन क्या पढ़ेंगे? मानव शरीर की आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन। मानव आवश्यकताओं की, मानव शरीर की आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन, ये आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा मानव शरीर होता है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो हम और आप यह समझते हैं कि जो भौतिक सुख सुविधा है वही आपकी समृद्धि का क्या है, कारक है। भौतिक सुख सुविधा है वही आपकी समृद्धि का क्या है, कारक है। भौतिक सुख सुविधाएं केवल शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए होती हैं, और इसलिए भी होती हैं कि मैं और शरीर के बीच में जो सामंजस्य है उसको भी उपयुक्त तरीके से समझना पड़ता है, उपयुक्त तरीके से समझना पड़ता है। तो यह देखा जा सकता है कि जीवन जीने के लिए भौतिक आवश्यकताएं जो होती हैं वह सीमित मात्रा में आवश्यक होती हैं, सीमित मात्रा में क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं, और इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। और फिर उसकी आवश्यकता से अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने से समृद्धि की भावना भी होती है। और आप एक चार्ट द्वारा मूल्यांकन कर भी सकते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो आवश्यक हैं या अनावश्यक हैं, सफिशियंट हैं या नॉन सफिशियंट हैं। तो वो हम चार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए। चार्ट को हम ड्रा कैसे कर सकते हैं, भौतिक सुविधाएं क्रम संख्या, भौतिक सुविधाएं, फिर क्या बना देंगे, मात्रा, फिर क्या बना देंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस तरह हम एक अपना चार्ट बना लेंगे। तो मान लीजिए पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा मान लीजिए कपड़ा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, भोजन, तीसरा क्या हो जाएगा, फर्नीचर, चौथा क्या हो जाएगा, घरेलू सामान, पांचवा क्या हो सकता है, बिजली आवश्यक पानी की सुविधा। तो इस
तरह से हम क्या करेंगे, एक अपना क्या करेंगे, चार्ट हम ड्रा कर लेंगे। एक हम अपना क्या करेंगे, चार्ट ड्रा कर लेंगे। उस चार्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं का क्या करेंगे, मूल्यांकन हम कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन अच्छे से हम कर सकते हैं। तो हम और जो अपनी आवश्यकता है उसका ही हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। लेकिन कभी भी हम क्या करते हैं, दूसरे से नहीं तुलना करेंगे कि नहीं उसकी कितनी आवश्यकता है, चाहे उसकी कितनी ज़रूरत है। अगर हम दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से क्या रहेगा, दुखित रहेंगे। निश्चित रूप से हम क्या रहेंगे, दुखित रहेंगे। निश्चित रूप से हम क्या रहेंगे, दुखित रहेंगे। अगर हम दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से हम क्या रहेंगे, दुखित रहेंगे। तो यह ज़रूरी है कि क्या नाम है, हम किसी से तुलना ना करें, हमारी अपनी कितनी आवश्यकता है उसको हम देखें। जैसे कपड़े का क्या है कि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग कपड़े की या वस्त्र की आवश्यकता हो सकती है। कोई यह ज़रूरी नहीं है कि जितने वस्त्र की आपको ज़रूरत है उतने ही हम किसी दूसरे को भी ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो अपनी ज़रूरतों को आप चाहे तो सीमित भी कर सकते हैं, और अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए सिर्फ ऑफिस जा रहा है, या मान लीजिए इस समय या कहीं भी कोई सिर्फ घर पे रह रहा है तो उसको कपड़े की आवश्यकता थोड़ी कम होगी। लेकिन किसी को ऑफिस भी जाना है, बाहर मीटिंग के लिए भी जाना है या अन्य चीज़ों के लिए भी जाना है, तो निश्चित रूप से उसे वस्त्रों की आवश्यकता जो होगी वह ज़्यादा होगी। तो कभी भी हम दूसरों से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं कि हाँ, उसके पास इतने वस्त्र हैं तो हमारे पास भी इतने वस्त्र होने चाहिए। हमें क्या है कि अपनी आवश्यकताओं का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में हमें कितनी की ज़रूरत है, या कितने वस्त्रों की, या कितने चीज़ों की, या कितने कपड़ों की ज़रूरत है। उसी प्रकार भोजन भोजन भी अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मात्रा हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप का पेट 4 रोटी में भर जाए, तो दूसरे का भी पेट 4 रोटी में भर जाए। उसके भोजन की आवश्यकता क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। उसके भोजन की आवश्यकता जो होगी, वह क्या हो जाएगी? अलग हो सकती है। तो भोजन की आवश्यकता अलग-अलग लोगों के लिए, और अलग-अलग काम की अपेक्षा अलग-अलग कार्य करने वाले लोगों के लिए भी अलग-अलग क्या हो सकती है, भोजन जो मात्रा है वह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग भी हो सकती है। यह आपका क्या है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा हमें भोजन की ज़रूरत है उतने ही भोजन क्या है, दूसरे लोग को भी ज़रूरत है। वो आप चाहे तो क्या हो सकती है, उसकी मात्रा क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। चेंज जो होती है वह हो सकती है, उसकी मात्रा जो होती है वह आपकी चेंज हो सकती है। कोई यह ज़रूरी नहीं है कि आप जितना खा रहे हैं उतना दूसरे के, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई धावक है तो निश्चित रूप से उसे प्रोटीन वाले भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन अगर किसी को कम प्रोटीन वाले भोजन की ज़रूरत है, वो भी दूसरे का देखा-देखी उतना ही प्रोटीन वाला भोजन कर रहा है, तो पता चलता है उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, और क्या होता है कभी-कभी उसके वजह से घुटनों में दर्द भी होने लगता है, या अन्य विकार भी क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। तो कभी भी आप दूसरे का देखा-देखी अपने आवश्यकताओं को घटाइए या बढ़ाइए नहीं, आप अपनी आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन कीजिए कि वास्तव में आपको क्या ज़रूरत है, कि हाँ, कि आपकी एक्चुअल आवश्यकता क्या है? जैसे कि अगर आपको कहीं आना-जाना है, 20 किलोमीटर तक ही आना-जाना है, या मान लीजिए आपका ऑफ़िस अगर 5 किलोमीटर के अंदर में ही है या 4 किलोमीटर में ही है, तो आप चाहें तो आराम से वहाँ पे अगर समय दें तो पैदल भी जा आ सकते हैं। लेकिन दूसरों की तरह तुलना ना करें कि नहीं वो कार से ऑफ़िस जाते हैं तो आप भी कार से ही ऑफ़िस जाएँ। तो आपकी एक्चुअल नीड क्या है, उस चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि हाँ, हमारी यही एक्चुअल नीड है और हमको इस चीज़ को पूरा करना है। और अगर आप यह महसूस करते हैं कि जो भी आपके पास भौतिक सुविधाएँ हैं, वह क्या हैं, वह आपके लिए सफिशिएंट है या आपके लिए पर्याप्त है, तो निश्चित रूप से आप क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और सुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप तुलना करते हैं, किसी के साथ भी अगर आप तुलना करते हैं और बेवजह तुलना करते हैं, तो हमेशा क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे।
उसी प्रकार फर्नीचर भी अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो जहाँ-जहाँ रहते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हमेशा मीटिंग ही अटेंड करना हो, तो उसके लिए पता चलता है फर्नीचर की मात्रा अलग हो सकती है। आपको हमेशा घर ही रहना है, तो उसकी भी मात्रा अलग हो सकती है। या मान लीजिए किसी की फैमिली बड़ी है, तो उसको उस हिसाब से फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी। किसी की फैमिली अगर छोटी है, तो उसको उस हिसाब से फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि अलग-अलग व्यक्तियों की जो आवश्यकताएँ होती हैं, वह क्या हो सकती हैं, अलग-अलग हो सकती हैं। तो कभी भी आप अपनी आवश्यकताओं को दूसरे की आवश्यकता से तुलना मत कीजिए, क्योंकि मैन टू मैन जो होती हैं आवश्यकताएँ होती हैं या नीड होता है, वो क्या होता है, वैरी कर सकता है या आपका अलग-अलग हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप निश्चित रूप से क्या करें कि अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से समझें। अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से समझें। और अगर आप अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेंगे, तो उससे ये देख लेंगे कि कौन-सी चीज़ हमारे पास सैटिस्फैक्टरी लेवल पे है और कौन-सी चीज़ की कमी है। मतलब कि आप अपनी आवश्यकता और ये भी जान जाएँगे कि आपके पास किस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की भी कमी है उसको आप क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्या होता है कि बहुत से लोग ये होता है कि उनके पास 2-2 3-3 बाइक रहती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं। और अगर आपके पास एक बाइक है या एक गाड़ी है और अगर आप संतुष्ट हैं, तो आप क्या हैं, आप खुश हैं। जबकि अगर जिसके पास 3 गाड़ी है और वो अगर संतुष्ट नहीं है अपनी स्थिति से, तो निश्चित रूप से क्या रहेगा, वो दुखित रहेगा। वो क्या रहेगा, दुखित रहेगा। और अगर कोई भी चीज़ आप अगर आप चार्ट बनाएँ, मतलब अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें और यह पाएँ कि कोई भी चीज़ आपकी आवश्यकता से अगर अधिक है, तो क्या हो सकता है कि तो वो क्या होगा, आवश्यकता से अधिक है, तो उससे आप देखेंगे कि सिर्फ़ उससे आपको शारीरिक सुख ही मिलेगा। कोई यह ज़रूरी नहीं है कि उससे आप मानसिक रूप से भी क्या हो, संतुष्ट हो पाएँ। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आपका ये आवश्यकता से अधिक है, तो वो केवल आपके क्या करेगी, ईगो को ही सैटिस्फाई करेगी। कोई यह ज़रूरी नहीं है कि वो क्या रहे, आपके आंतरिक सुख को भी क्या करे, सैटिस्फाई करे, यह कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप क्या करें, अपनी आवश्यकताओं को क्या करें, अच्छे से समझें। अच्छे से क्या करें, समझें, अच्छे से समझें और उसी हिसाब से क्या करें कि अपना व्यवहार बनाएँ। अपना व्यवहार क्या करें, बनाएँ। यह बहुत ज़्यादा आपका आवश्यक होता है। और और जब आप अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें, तो ये भी देखें कि हाँ, कि जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आवश्यकताओं में भी जो आपकी प्रायोरिटी है, उसको आप क्या करें, उसको भी आप देखें कि हमारे लिए जो भी आवश्यकताएँ हैं, वह उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है? इस चीज़ को भी क्या करें, आप एनालाइज़ करें और आप देखें। तो अगर आप अपनी आवश्यकताओं का सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे, तो देखेंगे कि कैसे हम आप संतुष्ट रह सकते हैं और कैसे हम खुश रह सकते हैं। तो मतलब कि खुश रहने के लिए यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपनी आवश्यकताओं का सही ढंग से मूल्यांकन करें। अगर आप अपनी आवश्यकताओं का सही ढंग से मूल्यांकन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, खुश रहेंगे और सैटिस्फाइड रहेंगे। मतलब कि कोशिश ये कीजिए कि जितना भी आपके पास चीज़ें हैं, उसमें आप संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए और बेटर के लिए क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। बेटर के लिए या अच्छे के लिए आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। बेटर के लिए, अच्छे के लिए प्रयास कीजिए। अब हम बात करते हैं संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कार्यक्रम। संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए के कार्यक्रम। एक नया टॉपिक हम करते हैं, संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कार्यक्रम।
संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कार्यक्रम, प्रोग्राम टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। प्रोग्राम्स टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, इस चीज को हम अब डिस्कस करते हैं कि मतलब कि संयम और स्वास्थ्य मतलब कि हम कैसे अपने मैं यानी माइंड को भी सेटिस्फाई कर सकें और कैसे हम अपना स्वास्थ्य भी सुनिश्चित कर सकें, इसके कार्यक्रम को हम देखते हैं कि कैसे ये हम कर सकते हैं। तो संयम को समझना और उसके साथ रहना, संयम को समझना और उसके साथ रहना।